डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 27 दहशतगर्द हलाक, शदीद फायरिंग के तबादले और धमाकों में पाक फौज के 23 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की चौकी में दाखिल होने की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बना दिया गया। बारूद से भरी गाड़ी चौकी में घुसने पर रोका गया तो दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला कर दिया। धमाके के नतीजे में इमारत गिर गई जिससे शहादतें हुई। भुट्टो रेफरेंस बहुत अहम, फैसला होना जरूरी है, इल्तवा कबूल नहीं। जनवरी से रेफरेंस रोजाना सुना जाएगा। जुल्फकार भुट्टो फांसी केस के सदारती रेफरेंस पर 11 साल के बाद समात। आज की समात के हुक्मनामे में कहा गया जुल्फकार भुट्टो के वरसा में से कोई भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। दौरान समात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले भुट्टो रेफरेंस मुकर्रर ना किए जाने पर अफसोस है। समात के दौरान बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। भुट्टो रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तिहान और धब्बे धोने का मौका है। रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा जज उन्हें वापस तो नहीं ला सकते मगर फैसला तो दें कि भुट्टो मसलूम थे। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो बोले चीफ जस्टिस ने कहा था 8 फरवरी पत्थर पर लिखी तारीख है, अभी तक इस तारीख में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। अगर ऐसा हुआ तो इसके खिलाफ सबसे पहले खड़ा हूंगा। नवाज शरीफ की अल-असीसिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समात। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने केस रिमांड बैक करने की सजा मुस्तरद कर दी। वकील अमजद परवेज के मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले कहा फैसलों के मुताबिक बार सबूत इस्तगासा पर होता है न कि मुल्जिम पर। मुल्जिम को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा दिए। इलेक्शन करीब हैं, चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्द किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले आपने भी 5 साल इलेक्शन नहीं कराए जो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समात 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी, बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा बल्ले का निशान छीनने की कोशिश अवाम के साथ ज्यादती होगी। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं कि मैं पार्टी रुकन नहीं, हम मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, अदालतों के फैसले सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन आज भी मेरे साथ राबते में हैं। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समात हुई। अदालत ने केस की समात कल तक मुलतवी कर दी। इस्तगासा के गवाहान के बयानात कल रिकॉर्ड किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने गुजरांवाला में पिंडाल सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पिंडाल के तरफ पार्टी पसमुखी बहार, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरकजी कायदीन के कदावर साइन बोर्ड्स और पेनाफ्लेक्सिस आवेज़ां। हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन लड़ना जानते हैं। जंग मुसल्लत की गई तो हार आपके हिस्से में आएगी। कन्वीनर एमके खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कराची को मईशत का इंजन बनाने के लिए हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके।
पंजाब में गुर्दों की खरीदो फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। गिरोह के 3 मुलजिम लाहौर, रावलपिंडी और गुजरात से पकड़े गए। मुलजिमों ने 80 लोगों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट का एतराफ़ कर लिया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, इस मकरू धंधे में मुलव्वस मुलजिम डॉक्टर्स कहलवाने के लायक नहीं। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्तिगासा के गवाहान के बयानात कल रिकॉर्ड किए जाएंगे। पाकिस्तानी रहनुमाओं के इंतखाब में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा क़यादत के साथ बातचीत करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शोकास नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने दोनों शोकास नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर 15 दिसंबर को समाअत करेगी। पीपल्स पार्टी आज गुजरावाला में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जीटी रोड पर कायम गुलाम हुसैन पार्क में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां जारी। पंडाल में मरकजी क़यादत के लिए स्टेज और कारकुनों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। पंडाल के अतराफ पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरकजी कायदीन के कदावर साइन बोर्ड्स और पैनाफ्लेक्सेस आवेजा। आज़ाद कश्मीर असेंबली में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, कश्मीर को किसी सूरत भारत का हिस्सा मानते थे ना आइंदा मानेंगे। दोनों ममालिक की हुकूमतें और अदालतें ऐसा फैसला करने की मजाज नहीं। 5 अगस्त 2019 का इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी है। निगरान हुकूमत की 3.5 माह की कारकर्दगी सामने लाना चाहते हैं निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, अवामी मफाद के तमाम मसाइल को हल करेंगे। सूबा सिंध में रहने वाले तमाम बराबर हैं। हुकूमत ने हज दरख्वास्तों की वसूली की मुद्दत बढ़ा दी। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं, हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी के बावजूद दरख्वास्तों की कम वसूली बाइसे हैरत है। हज की दरख्वास्तें मज़ीद 10 रोज तक वसूल की जाएंगी।